बहराइच हिंसा में जुमे के दिन शासन टाइट दिखा और वहाँ का व्यवस्था को शासन ने हैंडल किया। और ये देखिए 5 लोग को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 लोग को एनकाउंटर किया, जिसमें एक शख्स नाम सरफराज है, दूसरे के नाम तालिब है। आप वीडियो देखिए पूरा। हम लोग भागने जा रहे थे कि फायर करके निकल जाएंगे। गलती वहाँ की, फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। उत्तर प्रदेश के बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के 2 आरोपियों के एनकाउंटर के बाद हालात सामान्य नहीं हैं। यहां तनाव अभी भी पसरा हुआ है। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने यहां सुरक्षा बढ़ा दी है। संवेदनशील और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस चौकसी बढ़ गई है। आज जुमे की नमाज की वजह से सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई थी। डीएम मोनिका रानी और एसपी वृंदा शुक्ला ने शहर में गश्त किया। नेपाल सीमा पर भी चौकसी बढ़ाई गई। जुमे की नमाज की वजह से जिले को कई सेक्टर्स में बांटकर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। रैपिड रिस्पांस फोर्स के जवानों की भी देर रात यहां पर तैनाती की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय लगातार पुलिस और अफसरों से पल पल की जानकारी ले रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और बाहरी लोगों के जिले में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया है और वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य उपद्रवियों की भी पहचान की जा रही है। जुमे की नमाज को लेकर बहराइच में पुलिस ने किस तरह की सुरक्षा का इंतजाम किया था, ये जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष यादव। आज शुक्रवार है, आज जुम्मे की नमाज होती है, लेकिन महाराजगंज कस्बे में सन्नाटा पसरा हुआ है। बाजार बंद है, माहौल हालांकि शांतिपूर्ण है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ऐसे में कोई ऐसी स्थिति न बनना पाए जिसके चलते जुमे की नमाज के लिए लोग इकट्ठा हों और भीड़ की शक्ल अगर यहाँ पर होती है तो उसका नुकसान न उठाना पड़े, उसको ध्यान में रखते हुए मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। मस्जिद के गेट पर पुलिसकर्मी तैनात है। हालांकि इलाके के लोग जो पीछे महाराजगंज कस्बे के पीछे जो तमाम बस्तियां हैं वहां पर केवल महिलाएं बची हैं, बाकी जो पुरुष हैं गिरफ्तारी के डर से वो भाग गए हैं, इधर उधर हो गए हैं। तो जो जानकारी मिल पाई है कि आज नमाज पढ़ने इस मस्जिद में कोई नहीं पहुंच रहा है, लेकिन अगर कोई नमाज पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, उसकी कोई मनाही नहीं है। पुलिस का पहरा हालांकि पूरे बाजार में आप देखेंगे, फायर सर्विस की गाड़ियां भी हैं, बाकी जो जरूरी आरपीएफ पीएसी के कर्मी होते हैं वो भी अपनी अपनी लोकेशन पर तैनात हैं, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई सवाल कम से कम खड़े न हो और मामला शांतिपूर्ण बना रहे। बहराइच के महाराजगंज जहां हिंसा फैली थी, वहां के एक मस्जिद के बाहर से हमारे संवाददाता ने एक बार फिर हालात का जायजा लिया। उन्होंने क्या देखा, ये सुनिए। आज जुम्मे की नमाज को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन बेहद अलर्ट मूड में था। हालांकि 1:25 पर यहाँ पर नमाज होनी थी, लेकिन कोई भी नमाजी मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने नहीं पहुंचा है। लेकिन कई बार नमाज अदा करते समय भीड़ इकट्ठी हो जाती है और भीड़ कब विकराल रूप लेकर ऐसी स्थिति ला दे जिससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो, उसको ध्यान में रखते हुए पीएसी कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया था। पुलिस के जो पहले से डिप्लॉयमेंट है उसे भी बढ़ाया गया था, लेकिन यहाँ पर कोई नमाजी नमाज अदा करने पहुंचा नहीं है। पूरा सन्नाटा इस पूरे जो बाजार है वहाँ पर पसरा हुआ है। महाराजगंज कस्बा है, देखिए जो पुलिसकर्मी हैं सामने बैरिकेटिंग लगाकर अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन नमाज का समय बीत जाने के बाद अब जो है कोई नमाजी ना अंदर से निकल रहा है ना अंदर की ओर गया है। तो जो पूरा कस्बे में पुलिस डिप्लॉयमेंट है वो मुस्तैदी से अभी बना हुआ है। हालांकि स्थिति अभी भी तनावपूर्ण दिखाई देती है, क्योंकि अभी दुकानें खुली नहीं हैं। जो लोग हैं, जो रिहायशी हैं, वो भी परेशान हैं, क्योंकि सामान लेने में तमाम दिक्कतें हो रही हैं। जो सूत्रों की माने तो अभी 1 से लेकर 2 दिन ऐसी ही स्थिति यहाँ पर रहेगी। पुलिस का डिप्लॉयमेंट इसी तरीके से बना रहेगा ताकि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। महाराजगंज में बवाल के बाद उस समय लोगों में हड़कंप मच गया जब लोगों ने कई घरों और दुकानों के बाहर लाल निशान देखे। वहीं 17 अक्टूबर को जब राजस्व और लोक निर्माण विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की तो लोगों को बुलडोजर की कार्रवाई की आशंका हुई। ये पूरा मामला क्या है, इस बारे में मनीष यादव और जानकारी दे रहे हैं।
ये जो कस्बा है इसका नाम महराजगंज है और महराजगंज से बहराइच की ओर जाने वाले रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर पूरा बाजार लगा हुआ है। देखिए सीमेंटेड पूरा रोड है। इस रोड पर अक्सर जब गांव से लोग निकलते हैं, बाजार लगता है, तो ट्रैफिक की समस्या रहती है। इसलिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने अपने इस रोड को और चौड़ा करने की योजना बनाई थी और जब योजना बनी तो पता चला कि इस रोड पर भी इंक्रोचमेंट है। जो सरकारी जमीन रोड के इधर उधर छोड़ी जाती है वहां पर भी लोगों ने अपने मकान बना लिए हैं। तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने इस इंक्रोचमेंट को हटाने की कवायद 1 महीने पहले शुरू कराई थी और उसके चिन्हीकरण किया गया था और उसी का निशान यहां पर मौजूद है। मतलब लगभग 8 से 10 फुट जो सड़क का हिस्सा होता है उस पर लोगों ने अपना कब्जा कर लिया है। कुछ ने चबूतरा बना लिया और कुछ ने यहां पर पक्के कंस्ट्रक्शन करके दुकान आगे बढ़ा ली है। अब जिला प्रशासन इसकी जांच करवा रहा है और जांच के बाद रोड को चौड़ा करने के लिए जो बुलडोजर का एक्शन लिया जाता रहा है निर्धारित नियमों का पालन करते हुए, उसी के तहत यहां पर भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो पूरा रोड है जहां जहां लोगों ने मकान बनाया है, लगभग 5 से लेकर 8 फीट तक पूरा कब्जा किया है नाले के दोनों तरफ, तो वो हटाया जाएगा। टीन शेड आपको उसके दायरे में नजर आएंगे। जो आरोपी बहराइच कांड का अब्दुल हमीद, सरफराज और फहीम है, उसका घर भी इसकी चपेट में आएगा। जो टीन शेड लगा हुआ है उन्होंने भी अपने घर को जो है आगे बढ़ा लिया था, तो उसका घर भी इस जद में है, उस पर भी एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि योगी राज में इंक्रोचमेंट के खिलाफ सरकारी जमीन पर अगर किसी ने कब्जा करने की कोशिश की है तो सख्त एक्शन अमल में लाया गया है। तो इस मामले में भी कवायद पहले से जारी थी, लेकिन अब जांच को और तेज किया जाएगा ताकि अवैध अतिक्रमण को हटाया जा सके और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। दूसरी तरफ रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों सरफराज और तालीम के एनकाउंटर के बाद मुस्लिम मोहल्ले में डर का माहौल है। हत्या का आरोप अब्दुल हमीद और उसके बेटों पर है। इस मामले पर पुलिस ने हिंसा और रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 5 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी 17 अक्टूबर को की गई। गिरफ्तारी के दौरान इनमें से 2 आरोपियों सरफराज और तालीम को एनकाउंटर में गोली भी लगी है। जिन दोनों आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है वे नेपाल भागने की फिराक में थे। दावा किया जा रहा है कि सरफराज और तालीम बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की हत्या में शामिल थे। स्थानीय मुसलमानों का कहना है कि इनकाउंटर के बाद वे डर के माहौल में जी रहे हैं। वे आरोपियों को बेकसूर बता रहे हैं। घास नोच नोच के खाई, कोई चीज नहीं है, का खाई ली, का बारू फाँक ली, चौन रहा तो सब बटोर ले गए। खाने पीने की दिक्कत है, खाने पीने की दिक्कत है, साबुन सोडा नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, तलब तड़फत हैं, तो कहाँ से लेके आए? क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत यहाँ है भैया कि सब पल्ला उल्ला टूट डारिन, भर भर पुलिस आवत है, घर में घुस जाते, लड़कन मारे लड़कन का इधर उधर लिए दौड़ी दौड़ी घूमी थे, तुबरे उनके सबके दुआरे बिटिया पता कहाँ ले थी, न कोई गलती न गुना। अरे सीधे हमें गोली मार दे, छुट्टी हो जाए, सबका एक लंग से मार दे। ऐसा कोई नहीं करेगा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में ऐसी चीजें नहीं होती। योगी जी कहते हैं कि सारे लोग लेडीज है, घर के अंदर लेडीज है, अगर 10, 20, 50 पुलिस आ गई घर में, कोठे छत हो गई, खोले गई तो मारे लगे, मतलब मारे लगे। तो हम जेंट्स ना लेडीज है ना, ये छोटे छोटे बच्चन का लिए लड़कन की कोई गलती नहीं है। किसने गोली तो अब्दुल हमीद नहीं चलाई, वो तो वीडियो उन्हीं की घर की छत पे नीचे से गोली चला रही है। वो वीडियो रहुआ का आदमी बहुत रहा। गोली तो चली ना, आदमी की मौत तो हुई ना। आदमी की मौत हुई, गोली नीचे से चली, लेकिन उसमें रहुआ का आदमी उस नीचे मतलब घर से चले। आंगन में अब्दुल हमीद के आंगन में बहुत सा आदमी था। वो अब्दुल हमीद हो रहे कमरे में बंद थे। नहीं, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें तो बॉडी ले जा रहे हैं, तो नीचे से पथराव हो रहा है, तो वहाँ तो बाकी और कोई दूसरे पक्ष का तो कोई नहीं था। वो उन्हीं लोग पथराव कर रहे थे। एक हमारा दोस्त सरोज तिवारी नाम है, हमारा बचपन का वो दोस्त है, उसी अब्दुल हमीद के घर के जस्ट बगल में रहता है, जस्ट बगल में। उसको बचा रहा था अब्दुल हमीद को बचा रहा था कि घर में मत जाओ, बिटिया बहन करो, मत ऐसा करो, झंडे को साथ मत छेड़खानी करो, न खींचो। पीछे से उसको मारा। जैसे कप्तान का या डीएम का या वकील का
कोई का जैसा अच्छा बेटा हो तो गलत काम काहे करत। वो एक दारू शराब जिसे पियत है वही तो गलत काम कर सकत है, तो उसके खातिर अत्ता जुलूम है। तो ये जुलूम हम लोग कहना चाहते हैं कि इतना एक एक को लोग के न मारे। जैसे पहले थे कि मुसलमान के कुछ ना है तो सब मुसलमान को सबको एक अलग से मार दे। आप लोग हिंदू भाई आराम से इसे रहें, हम ये चाहते हैं कि सब कह रहे हो कि नहीं हमसे ज्यादा परेशान है तो हम सबको मार दो। हाँ, सब लोग को मार दे, मतलब एक एक लोग को न मारे, सब लोग के मार दे कि नान नान बच्चे भूखन प्यासन जिसे मर जान से मार दे। हम लोग काहे रही और रहो, हम लोग हटे जब भूखन प्यास। ऐसे क्यों कह रही हैं? यहाँ पे तो पुलिस प्रशासन है, सब कहते हैं कि सबको हक है। पुलिस पहले थी वो उसको तो हटाए दिया गया, भगाए दिया गया। वो लोग तो मना कर रहे थे लेकिन उसकी बात मानी तो नहीं, उसकी बात नहीं मानी, दूसरे का बुला लीन, उनका हटाई दी। अब उम्मत दंगी दंगा तक सुबेरे सुबह हुआ जब मूर्ति वाले की बात तो नहीं, सब सोना चांदी जत्ता रहा है सब उठाए ले गए। उके सुबेरे बाहर तो 1 घंटा के मोहलत दी। अब तो नतकारी की हाँ जो लूट फूट पाओ तो लूट लो। बहराइच में 13 अक्टूबर को दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद बहराइच में बवाल बढ़ गया और देखते ही देखते सांप्रदायिक हिंसा फैल गई।